मुस्लिम को पता है जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, पूरी दुनिया की नजरें जब अयोध्या पर थी और इन्होंने कह दिया था कि अयोध्या का अगर निर्णय आया तो हम एक भी मुस्लिम उत्तर प्रदेश में ही छोड़ेंगे। उस वक्त बहन कुमारी मायावती जी का शासन था और उन्होंने किसी का बाल तक नहीं उखड़ने दिया। मुस्लिम इतनी जल्दी हर चीज़ को नहीं भूलता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मल्याना कांड भी नहीं भूला है, मुजफ्फरनगर कांड भी नहीं भूला है, अखलाक भी नहीं भूला है, अयोध्या वर्डिक्ट भी नहीं भूला है और सबसे बड़ी बात हाशिमपुरा नहीं भूला है। तो मुस्लिमों को पता है कि उनकी जो पहचान है, उनकी सरपरस्ती कौन करेगा और सरपरस्ती के लिए मुस्लिम इस बार पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप मीडिया वाले ब्राह्मण सम्मेलन कहाँ से लाते हो। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, दिन रात बहुजन समाज पार्टी में लगा रहता हूँ। मैंने कहीं भी ब्राह्मण सम्मेलन लिखा हुआ नहीं देखा। अगर ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है और आप नहीं मानते कि आप प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं तो ये आपकी चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। उस सम्मेलन के अंदर ये जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ग आएगा। वह उस सम्मेलन में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग भी हैं। लेकिन आप उसका ब्राह्मण सम्मेलन का नाम लेकर, क्योंकि आपको पता है कि जब ब्राह्मण शंख बजाएगा और दिल्ली जो हाथी यूपी जाएगा और दिल्ली आएगा तो आपको उस हाथी को रोकना है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आप जब बात करते हो कि ब्राह्मण सम्मेलन, आप भी मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करने लगे। अगर जो बहुजन समाज पार्टी अनुसूचित जाति की बात करे तो दलितों की नेता है, मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिमों की वोट चाहिए, ब्राह्मणों की अगर बात करें तो आप कहोगे कि ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रियों की बात करें तो ये बिक गई, वैश्यों की बात करें तो ये पैसों से खरीद ली गई, और अगर बीजेपी की बात करें तो इन्हें सीबीआई का डर, कांग्रेस की बात करें तो इन्हें जेल जाने का डर। कहीं तो जीने लायक छोड़ोगे आप बहुजन समाज पार्टी को। सम्मेलन का नाम तो स्टार्टिंग आपने करी ना, बाद में आपकी मजबूरी बनी है, क्या बना आपने उसको? नहीं, हमने तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया हुआ है। आप मुझे एक पोस्टर में दिखा दीजिए जिसमें ब्राह्मण सम्मेलन लिखा हुआ हो, वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। प्रबुद्ध वर्ग मतलब वो वर्ग जो प्रबुद्धता है, जो इंटेलेक्चुअल है, और अगर जो भी इंटेलेक्चुअल मानता है वो उस सम्मेलन में जा सकता है। और इंटेलेक्चुअलिटी की कोई भी जो पैरामीटर्स है वो कास्ट से डिफाइन नहीं होता। परंतु आपको ये डर लग रहा है कि क्यों आज बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण वर्ग भी जुड़ा हुआ है, जब आप ये बात नहीं करते कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण भी शोषित है, शोषक नहीं है, और ब्राह्मणों की 350-400 हत्याएं हुई हैं। परंतु आप इस तथ्य को नहीं दिखाएंगे। अगर ब्राह्मण समाज, बहन जी कह रही है सुरक्षा देंगे हम, नहीं, बहन जी तो सबको सुरक्षा देंगी। आप बहन जी का जो लास्ट का भाषण है, बहन जी ने सबको सुरक्षा देने का बात की है, सिर्फ ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको हम सुरक्षा देने का वादा करते हैं। जब रूल ऑफ लॉ की बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी की बात आती है और बहन कुमारी मायावती जी की बात आती है। और वो जब सुरक्षा की बात है तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर महिलाएं घर से बाहर निकलना शाम को सीखी तो वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में सीखी, बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल में सीखी। तो सुरक्षा तो हमने सबको दी है, तो आप ब्राह्मणों को स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं? बहन जी ने त्रिशूल लिया है भेंट में, उसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, आप बताइए आपको कैसे देखना है। अगर बहन जी बुद्धिज्म का प्रचार करें तो आपको दिक्कत है। आप कहते हो त्रिशूल, हम कहते हैं त्रिशील, त्रिरत्न। जो त्रिरत्न भगवान बुद्ध ने हमें दिए हुए हैं, 3 शील हमें जो दिए हुए हैं, हम 3 शीलों की अगर हम बात करें, त्रिरत्न की बात करें तो आपको आपत्ति है। आप उस जो त्रिशूल है, हम त्रिशूल बुद्धिज्म का वो अंग है जो त्रिरत्न पे आधारित है, त्रिशरण पे आधारित है और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित है। परंतु आप ये कहोगे कि एक ब्राह्मण ने दिया, तो नहीं बताइए आपने पूछा कब? क्योंकि आप तो ये बात पूछोगे नहीं। आपकी पार्टी ने भी प्रचार नहीं किया। नहीं, आप हमारी पार्टी के किस प्रवक्ता से आपने सवाल पूछा कि त्रिशील और त्रिरत्न आए कहाँ से? अगर त्रिरत्न और त्रिशूल भगवान बुद्ध ने प्रतिपादित जो सिद्धांत किए हैं उनका अगर हम प्रचार करें तो आप उसको भी ब्राह्मणिज्म में ले जाएंगे। वाह, आप चिट भी अपनी, पट भी अपनी। आपको अगर ये लगता है कि ब्राह्मण आ रहा है तो फिर आप उसके विरोधी है। बहन जी अगर त्रिशरण का प्रचार करें आप उसके विरोधी, आप 3 शील का प्रचार करें आप उसके विरोधी। तो कहीं तो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी को छोड़िए राजनीति करने के लिए, या आप इस प्रकार ही मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ मिलकर ब्राह्मण सम्मेलन चिल्लाएंगे जैसे इस भारत में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बेचैनी इतनी पैदा कर दी है यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन। नहीं, ये पार्टियां परेशान है, देखिए करने लगी हैं। ये आप लोग तो तब भी परेशान थे जब बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिमों को बहुसंख्या में सीटें दी थी। उस वक्त भी आप लोगों को लगता था कि ये मुस्लिमों की पार्टी हो गई। हमने जब जाटों को हमने राजनीति सिखाई, हमने गुज्जर समाज को हमने राजनीति सिखाई, हमारे पास मंत्री रहे गुज्जर समाज से, जाट समाज से, मुस्लिम समाज से। तो उस वक्त आप नहीं कहते कि भाई आपने बहुजन समाज के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, उनको भी राजनीति सिखाई है। आप सिर्फ पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ब्राह्मण सम्मेलन। क्यों? ब्राह्मण सम्मेलन में आप बेचैनी तो आपको जब तक होगी जब तक कि हम अपना सीएम नहीं बना देंगे।
ये जो सर्व समाज का नारा दिया बहन जी ने, कामयाब होंगे इसमें? बिल्कुल होंगी। जब सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है तो पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे सोशल इंजीनियरिंग की पार्टी कही जाती है। और जब बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी तो सारे न्यूज़ चैनल्स और सभी की जबान पर सोशल इंजीनियरिंग वर्ड था। और सोशल इंजीनियरिंग क्या है? साहब काशीराम और बाबा साहब का वो सपना है जिसके अंदर शेर और जो हिरन है वो एक घाट पे पानी पिए। और अगर शेर और हिरन एक घाट पे पानी पी रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्यों बेचैनी हो रही है या आपके क्यों पेट में दर्द हो रहा है। शेर कौन है? शेर कोई भी मानिए, हमने तो कहा कि जो शेर है वो शोषक है और जो हिरन है वो शोषित है। शोषक और शोषित दोनों अगर एक घाट पे पानी आज पी रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये सोशल इंजीनियरिंग है जिसे आप जातिवाद की बात करते हैं। लेकिन बहन जी ने अपने भाषण में कई बड़ी बात कही कि अगर हमारी सरकार आती है 2022 में तो अब हम पार्क नहीं बनवाएंगे या जो महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां नहीं बनवाएंगे, हमने काफ़ी कर दिया उनके लिए। देखिए, हमारा जो सपना था बहुजन समाज पार्टी के साहब काशीराम जी का एक विजन था। जब बहन कुमारी मायावती ओपन मंच से कहती है कि हम पार्क नहीं बनवाएंगे तो वो इसलिए कहती है कि जो इतिहास हमें जगाना था वो इतिहास हमने जगा दिया। हमने उनकी छाती पे पेरियार भी गाड़ दिए, फूले भी गाड़ दिए, साहू जी महाराज भी गाड़ दिए, उदिया पासी भी गाड़ दी और सभी जितने भी हमारे संत महात्मा और पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उन सभी को हमने उनकी जगह दे दी है और जो हजारों साल तक जीवित रहेगी। और इसके साथ जब बहन कुमारी मायावती कहती है कि हम पूरा का पूरा जो अपना फोकस है हम उत्तर प्रदेश के विकास पर लगाएंगे तो वो इसलिए कहती हैं कि हम जब है उन मूर्तियों के साथ साथ हम ह्यूमन जो आदमी का जो ह्यूमन इंडेक्स है उसमें भी डेवलपमेंट करेंगे और उनके जो 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 उन्हें नीड्स से हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। या 2012 में उसका नुकसान उठाना पड़ा है पार्क को? नहीं, ये मुद्दा बना था। देखिए, ये मुद्दा तो आप अगर बहन कुमारी मायावती जी अगर खांस भी दे तो आपको उनको भी मुद्दा लगता है। बहन कुमारी मायावती जी अगर मुस्लिमों की बात करें आप उसे भी मुद्दा बना देते हैं, ब्राह्मणों की बात करें आप उसे भी मुद्दा बना देते हैं, सर्व समाज की बात करें आप उसे भी मुद्दा बना देते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात करें उसे भी मुद्दा बना देते हैं। और जब बहन कुमारी मायावती जी ने अगर CPWD के पैसे से शहर का सौंदर्यीकरण करा दिया और उसके अंदर अपने संत पुरुष महात्माओं की जो मूर्तियां लगा दी, आपको वो तो दिख जाता है, परंतु दिल्ली के राजघाट के एक कोने से दूसरे कोने तक जब हजारों करोड़ रुपया साल का जो बजट इसमें दिया जाता है आपको इस पे नहीं लगता कि भाई इसके अंदर भी कुछ हुआ है, परंतु आपको लगता है कि बहन जी को नुकसान हुआ। हमें उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आज SC ST OBC छाती ठोक के इस बात को कहता है कि हमारे जो संत पुरुष महात्मा हैं उन्हें इतिहास में अगर सही जगह किसी ने दिलवाई है और इस इतिहास की छाती में अगर किसी ने कील ठोकी है तो बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ने ठोकी है। लेकिन बहन जी जिस रास्ते पर अब चलनी है आपको नहीं लगता थोड़ी देरी कर दी बहन जी? नहीं, कौन सा रास्ता किस रास्ते की बात कर रहे हैं? चल रही है किस रास्ते की बात कर रहे हैं आप? समाज की जो बात कर रही है वो सर समाज बाबा जब आज आप कहोगे कि साहब काशीराम, क्या साहब काशीराम जी के समय में बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण नेता नहीं थे? क्या राजनीति में क्या क्षत्रिय नेता नहीं थे, वैश्य नेता नहीं थे या शूद्र नेता नहीं थे या OBC नेता नहीं थे? क्या ये जब बहन कुमारी मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और साहब काशीराम जिंदा थे तो क्या पार्टी में ब्राह्मण नहीं थे? क्या वैश्य नहीं थे? क्या गुज्जर समाज से लोग नहीं थे? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था ना। बहुजन और सौजन में क्या अंतर है आप मुझे बताइए ना। कि बहुजन हिताय, बहुजन के अंदर भी तो वो लोग आ रहे थे। अगर हम बहुजन से सर्वजन हो जाते हैं तो आपको ये आपत्ति होती है कि हमारी लीडर होगी। हमें PM बनाना है बहन कुमारी मायावती जी को, खाली CM तक नहीं रखना। और जब वो PM बनेंगी और जब वो CM बनी थी तो उन्होंने किसी जाति विशेष की महिलाओं के लिए काम नहीं किया, संपूर्ण महिलाओं के लिए काम किया था। तो वो बहुजन से सर्वजन अगर शब्दों का हेर फेर हो गया है तो आप इसे हमारी राजनीतिक विफलता मत मानिए, राजनीतिक सफलता है। और उसी राजनीतिक सफलता के कारण हम 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने। जो रणनीति बहन जी अब बना रही है लगता है आपको सफल हो जाएंगे 2022 में? देखिए, ये रणनीति हमारी पुरानी है। आप इसे ये मत कहिए कि बहन कुमारी मायावती जी नई रणनीति बना रही है। और इस वक्त हम सबको उनका उतना सम्मान दे रहे हैं जितना वो मांगते हैं। साहब काशीराम जी ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर साहब काशीराम जी ने सिद्धांत दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस चीज़ को हम अगर यथार्थ में लाकर उस चीज़ को हम साबित कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? नहीं, ब्राह्मण वोट क्यों देगा बसपा को? क्यों बात तो यही है ना? नहीं, ब्राह्मण ने पहले भी हमें वोट दिया है और इस बार भी देगा। ब्राह्मण जो है वो बसपा विरोधी नहीं है।
ब्राह्मण जो है बसपा विरोधी नहीं है। ब्राह्मण जो है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात करता है, और उसे सत्ता जो है जहाँ उसे सुरक्षा मिलेगी, जहाँ उन्हें पहचान मिलेगी, जहाँ उन्हें सम्मान मिलेगा, जहाँ उनकी सुरक्षा होगी और उनकी बहन बेटियों की और उनके मान सम्मान की सुरक्षा होगी, बहुजन समाज ब्राह्मण जो है उन्हें वोट करेगा। गठबंधन होगा क्या 2022 में? किसके साथ? किसी के भी साथ? हम किसी के साथ, हम पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना रहे हैं। हम गठबंधन के लिए किसी के पास नहीं जा रहे। उन्हें जरूरत है वो हमारे साथ आएंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार जो मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है कि ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण से नहीं हो रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि किस प्रकार सर्व समाज एक साथ बैठ के एक मंच पर नीले झंडे की तरह, नीले झंडे के तले आके जय श्री राम और जय भीम का नारा लगा रहा है। तो ये सपोर्ट करेगा बीएसपी को? बिल्कुल। क्यों? किसान है कौन? आप किस किसानों की बात कर रहे हो? हर वो जिसके भूमिहीन किसान, हर वो किसान जो कर्जे में दबा हुआ है, हर वो किसान जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, हर वो किसान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, जनजाति से, ओबीसी से संबंध रखता है, वो सभी के सभी किसान बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर केंद्र के किसी काले कानून का अगर कोई विरोध कर सकता है तो वो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। वकील साहब, कुछ मीडिया वाले हैं एजेंडा जाके चला रहे हैं यूपी में, SC ST के लोगों के पास जा रहे हैं। देखिए, आपको शायद ये नहीं पता कि हमारी जो बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। हाथी दहाड़ता है, कुत्तों की बात का जवाब नहीं देता। उसका लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश और दिल्ली है, वो दिल्ली तक आएगा। तो हम इधर उधर जो है इन पे फोकस नहीं करते, क्योंकि हाथी अगर कुत्तों के मुंह लगने लग जाए तो हाथी का जो पूरा का पूरा जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो खत्म हो जाएगा। और जो इधर उधर की बात, ऐसा है हमारे लिए राजनीति 20 साल पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी उस वक्त भी हमें इतनी समस्याएं थी, आज भी इतनी समस्याएं, और उत्तर प्रदेश की CM बनने के बाद भी इतनी समस्याएं हमारे सामने रहेंगी। लेकिन हम लड़ने के लिए तैयार थे, हम लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। आपने कहा कि किसान BSP को वोट देगा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं अगर राष्ट्रीय लोकदल सपा का गठबंधन हुआ तो वोट उधर जाएगा किसान। देखिए, राष्ट्रीय लोक दल चाहे सपा के साथ जाए या भाजपा के साथ जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम किसानों की बात करते हैं, जिन भूमिहीन किसानों को 3 लाख हेक्टेयर पट्टे पर जमीन दी गई, वो किसान हमारे साथ है। वो किसान जिसे सुरक्षा चाहिए वो हमारे साथ है। वो किसान जिसे पुलिस से प्रोटेक्शन चाहिए वो हमारे साथ है। वो किसान जो जिंदगी भर साहूकार के अंडर में रहा, उसे हमने फ्री कराया, वो हमारे साथ है। मुझे नहीं पता कि कौन सा किसान किस पार्टी के साथ जाएगा, लेकिन गरीब गुरबा और वो किसान जो सरकार की नीतियों से परेशान है और जो जातिवाद की नीतियों से परेशान है, वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगा। लेकिन वकील साहब, लोग तो कह रहे हैं ये तो टुकड़ों में बटे हुए हैं, बीजेपी फिर जीत जाएगी। कौन टुकड़ों में बटा हुआ है? जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। आप देखिए, विपक्ष की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने कांग्रेस और भाजपा को अपनी जो जमीन ढूंढने के लिए विवश कर दिया था, अपनी जमीन ढूंढने के लिए विवश कर दिया था। वो बात दूसरी है कि तुम सारे एक मिलकर तुम लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन लड़े, परंतु अब की बार ऐसा नहीं होगा। जो हम बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है। हम नहीं जानते कि विपक्ष के पास 2 सीट है, 3 सीट है, 5 सीट है। हमें उनकी राजनीति करनी भी नहीं है। हमें सिर्फ अपने संगठन की राजनीति करनी है, बहुजन समाज की राजनीति करनी है, सर्व समाज की राजनीति करनी है और रूल ऑफ लॉ की राजनीति। आखिरी सवाल, BSP का संगठन कमजोर हुआ है, मजबूत हुआ? पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। इस वजह से मजबूत हुआ है कि हमारे जितने भी इस वक्त आप देखिए कि हमारे पास मुस्लिम समाज भी हमारे साथ जुड़ा है, हमारे साथ गुज्जर समाज भी हमारे साथ जुड़ा है, हमारे ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ जुड़ा है, और जितने भी प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रवक्ता है वो हर समाज से हैं आज हमारे पास। ठीक है। और सपा कह रही है मुस्लिम तो हमारे साथ नहीं, वो कहने दीजिए। मुस्लिम, देखिए, मुस्लिम को पता है कि उसकी सुरक्षा कौन करेगा। मुस्लिम को पता है जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, पूरी दुनिया की नजरें जब अयोध्या पर थी और इन्होंने कह दिया था कि अयोध्या का अगर निर्णय आया तो हम एक भी मुस्लिम उत्तर प्रदेश में ही छोड़ेंगे। उस वक्त बहन कुमारी मायावती जी का शासन था और उन्होंने किसी का बाल तक नहीं उखड़ने दिया। मुस्लिम इतनी जल्दी हर चीज़ को नहीं भूलता। अगर आपको लगता है कि मुस्लिमों को आप खरीद लोगे या मुस्लिमों को इतिहास नहीं पता, तो उन्हें सब पता है, उन्हें सब दिखता है। और वो डंके की चोट पर आज बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं नहीं बताना चाहता मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, मैं नहीं बताना चाहता कि अखलाक के साथ क्या हुआ, मैं नहीं बताना चाहता कि आज जिस पर सरकार में हुए थे ना, नहीं तो वो हुए ना, तो हमने हमारे सरकार में बताइए ना, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बताइए। जो आज मुस्लिम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मल्याना कांड भी नहीं भूला है, मुजफ्फरनगर कांड भी नहीं भूला है, अखलाक भी नहीं भूला है, अयोध्या वर्डिक्ट भी नहीं भूला है, और सबसे बड़ी बात हाशिमपुरा नहीं
भूला है। तो मुस्लिमों को पता है कि उनकी जो पहचान है, उनकी सरपरस्ती कौन करेगा, और सरपरस्ती के लिए मुस्लिम इस बार पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ है।